बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद नेपाल में भी जनता के विद्रोह के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन सरकारों का तख्ता पलट हुआ। इस लिस्ट में भारत के एक और पड़ोसी देश का नाम जुड़ गया, वो है नेपाल। नेपाल में सरकार और अफसरों के भ्रष्टाचार से तंग आकर जेनजी यानी युवाओं ने विद्रोह की मशाल पकड़ ली। युवाओं के इस प्रदर्शन के असर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विद्रोह के चंद घंटों के बाद ही केपी शर्मा ओली की सरकार को पीछे हटना पड़ा और ओली को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ गया। इसके बाद नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और अब सुशीला कार्की ने कमान संभालते ही ऐसा कर दिया जो यूनुस सालों से नहीं कर पाए हैं। सुशीला ने शपथ लेने के एक दिन बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन यूनुस बांग्लादेश में अब तक चुनाव नहीं करा पाए हैं। अंतरिम पीएम बनने पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कार्की को बधाई दी है। इसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का नाम भी शामिल हो गया है। सुशीला कार्की के शपथ लेने के घंटों बाद यूनुस ने आखिरकार उन्हें बधाई दी, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये वही यूनुस हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर चुप्पी साध ली थी। दरअसल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने शनिवार को नेपाल की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक अहम और चुनौतीपूर्ण समय पर उनकी नियुक्ति नेपाल की जनता द्वारा उन पर जताए गए विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। यूनुस ने सरकार और बांग्लादेश की जनता की ओर से कार्की को बधाई दी और कहा कि यह उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में नेपाल शांति, विकास और स्थिरता की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, एक लंबे समय से नेपाल के पड़ोसी और मित्र के रूप में हमें विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में नेपाल और उसकी दृढ़ संकल्पित जनता निरंतर प्रगति करेगी। हालांकि यूनुस का देश अभी भी अनिश्चितता के दौरे से गुजर रहा है। आपको बता दें कि यूनुस ने यह भी कहा कि वह नेपाल की नई प्रधानमंत्री के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सम्मान के गहरे रिश्तों को और भी मजबूत करने में काम करेंगे। साथ ही यूनुस ने इस प्रोटेस्ट में जान गंवाने वाले युवाओं और जेनजियों के प्रति शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हम हाल की राजनीतिक उथल-पुथल में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रवार रात नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्हें अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया, जिससे देश में कई दिनों से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो चुकी है। फिलहाल कार्की के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही उन्होंने केपी शर्मा ओली पर एफआईआर दर्ज कर दिया है और इस तरह से कार्की का यह पहला एक्शन माना जा रहा है केपी शर्मा ओली पर। और उसके बाद यूनुस ने उन्हें बधाई दी और उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री यानी नेपाल के अंतरिम मुखिया बनने पर उन्हें बधाई दी है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।